अब क्या है कि मान लो पेन, दर्द है, घुटने का दर्द है, दांत में दर्द है, सिर में दर्द है। दर्द क्या, दर्द इज ए फ्रेंड और एनिमी? फ्रेंड। आपको पता है कि जो भी चीज है उसका उल्टा ही बोलो तो ठीक ही लगेगा यहाँ पे। आइडिया हो गया है कि एक्चुअल आंसर जो है ना वो उल्टा वाला है, तो पहले ही वो बोल दो। राइट, ठीक है, गुड। अब देखिए, द मोमेंट आई एम वॉकिंग आई स्टेप ऑन ए नेल, जैसे नेल पे स्टेप करता हूँ तो क्या होगा, जोर से दर्द होगा और मैं धड़ाम से गिरूंगा। राइट, तो जो दर्द हुआ वो जो नेल अंदर घुस गया उसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन ने सिग्नल देना चाहता था कि भाई आप मेरा सारा, क्योंकि भगवान ने हमें दो आंखें नीचे नहीं दी हैं, तो ब्रेन याद ध्यान दिला रहा है यार यहाँ पे कुछ जख्म हो गया, आप इसको पहले ठीक करो और ज्यादा और यूज मत करो नहीं क्यों जख्म बढ़ता जाएगा। तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा और वो ब्रेन ने पेन के हिसाब से भेजा और मैंने उसको देखा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो पेन है, दर्द है, चाहे वो हेडेक हो, टूथेक हो, स्टमक हो, नी पेन हो, वो कोई जख्म की वजह से दर्द नहीं होता। जख्म होने के बाद ब्रेन चाहता है कि आपको याद वहां दिलाएं, वहां पे आपका अटेंशन दिलाएं, तो ब्रेन चाहता है तो दर्द होता है। दर्द का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो दर्द होगा। राइट, आप मानिए यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रही है, अनजाने में मैंने यूं ही हाथ एकदम से हाथ ऐसे करते हैं ना, तो ब्रेन ने पेन सिग्नल भेजा, चला गया। राइट, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पेन सिग्नल के पैदा होते हैं, इट इज कॉल्ड सीपा सीपा जी। राइट, कंजेनिटिव इनसेंसिटिविटी टू पेन। राइट, ऐसे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर पेन सिग्नल सिस्टम नहीं है। राइट, तो मतलब उनको दर्द नहीं होता, उनको टीचर थप्पड़ मार रही है, मारो मुझे तो कुछ दर्द नहीं होता। कैसा रहेगा आइडिया, दर्द ही नहीं होता उनको। राइट, लेकिन क्या होता है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, कुछ देर बाद मेरा पोस्चर ऐसे चेंज हो जाएगा, तो मेरा ब्रेन लगातार वॉच कर रहा है और जब लग रहा है कि ये टिश्यूज के होल्ड करने की बियॉन्ड है, तो यहाँ थोड़ा पेन दिया और मुझे बिना डिस्टर्ब किए आई एम चेंजिंग माई पोस्चर। आपकी फोटो भी खींचूंगा, एक एक आधे घंटे बाद एक और खींचूंगा, तो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। आपके पोस्चर लगातार आप चेंज करते जा रहे हैं। राइट, बॉडी रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है वेट को बार 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 बार। राइट, तो ये है पेन। अगर पेन नहीं होगा तो आप एक ही पोज में बैठे रहेंगे और फाइनली मैं भी एक ही पोज में खड़ा रहूंगा 2 घंटे तक, और अचानक देखूंगा मेरी टांगे टूट गई, मैं गिर गया, अरे भाई वो तो ज्यादा बोझ चला गया था, पेन अब भी नहीं हो रहा। तो जिनके जीवन में पेन नहीं होता, सीपा काइंड ऑफ चिल्ड्रन, उनकी मैक्सिमम लाइफ देखी गई है 25 साल। 25 साल तक अपने बॉडी की हड्डियों को इतनी तोड़ चुके हैं वो। राइट, टूट चुका है, क्योंकि वो वार्निंग है ना। जब आप सोते हैं, सोते हुए एक पोस्चर में सोते हैं, सुबह उठते हैं वही पोस्चर मिलता है आपको, कई पोस्चर बदलते हैं, क्योंकि एक पोस्चर में ब्रेन नहीं सो रहा, ब्रेन आपको इंडिकेट कर रहा है और आपको हल्का सा पेन दे रहा है बिना नींद को डिस्टर्ब किए, आप पोस्चर चेंज कर रहे हैं। ब्रेन नहीं बोल रहा भाई साहब उठिए आप पोस्चर चेंज कीजिए, ब्रेन नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर डिस्टर्ब कर रहा है कि आप पोस्चर चेंज कर रहे हैं, नींद नहीं टूट रही है आपकी, तो वो दैट इज अ पेन। लेकिन जो पेन के बिना पैदा होते हैं वो वैसे ही सोएंगे और सुबह जो उठेंगे दो चार हड्डियां टूटी मिलेंगी उनको। राइट, so by the time they are 25 years of old they break so many legs, so many bones, कि अब उनकी जीवन आयु 25 साल तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेन। जब भी कहीं दर्द हो तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ करो भाई, इस पार्ट को पहले तो कम यूज करो जब तक कि यहाँ हील ना कर दे बॉडी। राइट, तो दवा जब अब लेते हैं तो दर्द गायब हो जाता है, तो दवा पे उस दर्द के कारण को हील नहीं कर रहा है, दवा ब्रेन के मुंह को बंद कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेन जा रहा था, ब्रेन आपको बता रहा था यहाँ दर्द है, तो दवा क्या करता है, वो सिग्नलिंग सिस्टम के बीच में आके भाई चुप रहो तुम, राइट, इनिबिटर है। तो वो चीज वैसी है, लेकिन वो ब्रेन आपको बता नहीं पा रहा है, और ब्रेन नहीं बता पा रहा है तो उस घुटने को आप ज्यादा यूज करेंगे, ब्रेन पेन क्योंकि पेन हो ही नहीं रहा, ब्रेन वो वार्निंग दे ही नहीं रहा, तो अब क्या होगा, वो घुटनों का वो और ज्यादा डैमेज हो रहा है। जैसे डायबिटीज, एक्सट्रीम केस में डायबिटीज पेशेंट के साथ होता नहीं है, उनके पैरों की पेन सेंसेशन चली जाती है डायबिटीज में, राइट, एडवांस स्टेज में, और पेन सेंसेशन चली जाती है क्योंकि ब्रेन की सिग्नल सिस्टम फेल हो चुकी है, वो 10 साल 20 साल से दवाई ले रहे हैं। कोई भी दवा लेंगे तो ब्रेन की पेन पेन सिग्नलिंग सिस्टम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है, और डिस्ट्रॉय होगी और पेन होना बंद होगा, जैसे डायबिटीज पेशेंट में अक्सर होता है। अब जब वो चल रहे हैं और एक एक कील पे उनका पैर पड़ा तो क्या होगा, दर्द नहीं है, तो कील घुसी हुई है, वो चलते जा रहे हैं। शाम तक आके देखेंगे पूरा जूते उते खून से लथपथ, अरे ये क्या हो गया, तब देखा एक कील निकली बड़ी सी। लेकिन अब तक इतना डैमेज हो चुका, ऊपर से उनकी इम्यूनिटी भी वीक है, तो अब वो इन्फेक्शन हो गया, अल्टीमेटली डॉक्टर बोलेगा पैर को तो यहां से काटो आप, होता नहीं है। 15 से 20%
जो डायबिटीज पेशेंट है बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ वो उनके पैर और हाथ एम्पूटेट करना ही पड़ता है, 15% टू 20% लोग, राइट। तो डायबिटीज पेशेंट रहना बहुत ही पेनफुल बात है। यू हैव टू डू समथिंग टू रिवर्स, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर फीट और अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर आईज, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेन। दर्द का जो सिग्निफिकेंस, दर्द का मतलब ये नहीं कि उस दर्द को खत्म करो दवा लेके तो ब्रेन की सिग्नल सिस्टम खत्म हो, दर्द तो वहीं का वहीं है। उस दर्द को एड्रेस करो, और दर्द कभी भी उस प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, दर्द तब है जब ब्रेन आपको बताना चाहता है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आज सुबह की बात करते हैं। आज सुबह बहुत जल्दी में है क्योंकि आपको घर का ब्रेकफास्ट भी बनाना है, शाम का खाना भी बनाना है, यहाँ पे भी आना है, बच्चे को भी तैयार करना है, फटाफट 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 कर रहे हैं, और करते करते जल्दी में आपका जो पैर है घुटना बेड के किसी कोने में लग गया। लेकिन आप जल्दी में ध्यान नहीं दिया और पूरा अटेंड करके जब शाम को गए और कपड़े उतार रहे थे तब ध्यान पड़ी कि यहाँ पे बहुत सारा सूजा हुआ है, थोड़ा सा क्लॉटिंग भी है। और अब जब आपने देखा तो अब दर्द होना शुरू हुआ। होता है, राइट? तब नहीं हुआ था, पूरा दिन नहीं हुआ था, तब होता है। तो ब्रेन ने उस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बेचारा पहले से ही बहुत बिजी है। शाम को आने दो इसको, सारा काम खत्म करके अब ये खाली बैठ गया, अब डिसिप्लिन करूंगा, भाई ध्यान दो, आपने क्या गड़बड़ की थी, आगे से नहीं करना, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो दर्द है वो ब्रेन डिसाइड करता है कब देना है। जो वॉर में जो सोल्जर्स हैं वो अक्सर ये अपना इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो वॉर में जंग लड़ रहे हैं, माइन ब्लास्ट हुआ, एक पैर उड़ गया, वो गिर भी गया, लेकिन ध्यान आगे है, दर्द बिल्कुल नहीं है, राइट? वो जब उनको उठा के जब ले गए सेफ जोन पे, तब व्हेन ही इज एक्चुअली सेफ देन ही स्टार्ट फीलिंग द पेन, एक्सट्रीम पेन। उससे, क्योंकि उस वक्त ब्रेन ने देखा तो अभी तो इसको बचने के लिए सीधा इसका फोकस अपने टूटे हुए पैर पे नहीं, कटे हुए पैर पे नहीं, सीधा फोकस दुश्मन पे होना चाहिए, नहीं तो वो खुद ही नहीं जिंदा रहेगा। तो ब्रेन ने पेन सेंसेशन नहीं दिया। तो जो पेन है ये एक टूल है ब्रेन का आपको बचाने के लिए। पेन कोई आपका दुश्मन नहीं है, और पेन को अगर आप अपने दुश्मन मान लिया तो आप बच नहीं सकते हैं, श्योरली, राइट? सो मैं आपको उदाहरण देता हूं इसका, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपने कभी देखा, एक झुंड है, मान लो हिरन का झुंड, और उस झुंड में एक गोली चला दी, तो कौन से वाले हिरन को लग गया नहीं पता चलेगा, सारे हिरन पूरी तेज दौड़ रहे हैं, किस वाले को, किसी एक को लगा है, बड़ी So took this big doe with the XP badger. So lights on. तो हिरन की झुंड में से कौन से वाले को लगा वो नहीं पता चला। तो होता क्या है कि जब लगा, चोट लगी, लेकिन ब्रेन ने देखा कि अभी अगर मैं पेन दे दूंगा तो ये तो अपनी जान बचा के भाग नहीं सकता, तो ब्रेन तब पेन नहीं देगा, उस वक्त नहीं देगा, जैसे सोल्जर्स का होता है, राइट? तो बाद में तो इट इज अ कंडीशनल थिंग पेन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1981 या 82 में रोनाल्ड रेगन, नाम सुना आपने? यूएस के प्रेसिडेंट, उनको गोली मारी गई, देखिए वीडियो। Doesn't make much sense, Henry. He puts you here and then he runs around with a big gun. ये उनको गोली मारी गई और फिर उनको वहां से हटा लिया गया, और गाड़ी में जब वो जा रहे थे तो काफी समय बाद तब देखा कुछ खून निकल रहा है, उनके लंग्स में गोली लगी थी, काफी समय बाद कि कोट के कुछ खून है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उनको पता चला कि मुझे गोली लगी है, और तब उन्हें एहसास हुआ कि जरूरी नहीं कि गोली लगने से दर्द भी हो। अगले 1 साल बाद उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि पहले वो एक्टर थे, फिल्म में वो काम करते थे, कि फिल्मों में जब गोली लगती थी तब तो खूब दर्द होता था, लेकिन असली में मुझे पता चला कि गोली लगने से जरूरी नहीं कि दर्द उसी वक्त हो। काफी समय बाद जब वहां से बच के निकल गए, सेफ जोन पे आ गए, देन ही स्टार्टेड फीलिंग कि धीरे धीरे अब पेन आ रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पेन इज योर फ्रेंड, राइट? एंड द ब्रेन डिसाइड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ पेन व्हेन टू गिव यू, डिसाइडिंग कि आसपास का सिचुएशन सेफ है आपके लिए पेन बताने के लिए, राइट? तो उसमें अगर आप इंटरवीन करते हैं, जैसे फीवर में अगर इंटरवीन करते हैं कि ये दवा लेके फीवर को कम करेंगे, दवा लेके पेन को कम करेंगे, तो आप अपने दुश्मन बन गए, राइट? तो ब्रेन एक बार बोलेगा यार आप ही इतने चालाक हो तो आप ही कर लो भाई, यू मैनेज योर सेल्फ। एंड दोज आर द पीपल जो सफर करते हैं, फिर कैंसर से सफर करते हैं, ट्यूमर सफर करते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी होती है और बोलते हैं हम बीमार क्यों हैं। तो ये जो एक प्रवृत्ति है कि हम अपने घर में पेन किलर रखते हैं, हेडेक की दवाइयाँ रखते हैं, या टेम्परेचर कम करने की दवाइयाँ रखते हैं कि भाई SOS कभी जरूरत पड़ जाए, तो जरूरत नहीं पड़ सकती इंसानियत को, कभी भी नहीं पड़ सकती, किसी को भी नहीं पड़ सकती, ऐसी दवाइयाँ रखते हैं तो वो पॉइजन है, उसको उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में।